नमस्कार साथियों, आदि कर्मयोगी पोर्टल में आपका स्वागत है। और भारत का सबसे बड़ा मूवमेंट ट्राइबल लीडरशिप मूवमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है आदि कर्मयोगी अभियान। और इसमें जुड़े रहने के लिए सबसे पहला कदम है रजिस्ट्रेशन। तो अब सवाल ये है कि इसमें रजिस्ट्रेशन कौन कौन करेगा। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें सरकारी अफसर स्टेट लेवल से लेकर के पंचायत लेवल तक, और ट्राइबल चेंज मेकर जो हमारे गाँव के असली हीरो हैं, कम्युनिटी लीडर्स और संस्थान जो समाज को बदलना चाहते हैं। याद रखो, ये रजिस्ट्रेशन जो आपको बनाएगा गांव का असली लीडर। तो चलिए आदि कर्मयोगी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया जानते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और गूगल में सर्च करना है आदि कर्मयोगी। आदि कर्मयोगी सर्च करने पर आपके सामने इस टाइप से एक नया इंटरफेस शो होने लगेगा। यहाँ आप पहले ही वेबसाइट आदि कर्मयोगी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आप आदि कर्मयोगी पोर्टल पर पहुंच जाएंगे, जो कि जनजाति कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है, जो कि आदि कर्मयोगी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी चल रही है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे राइट हैंड साइड में साइन अप और लॉगिन का एक ऑप्शन शो हो रहा है। आप फर्स्ट टाइम अगर आदि कर्मयोगी पोर्टल पर आ रहे हैं तो आपको साइन अप की प्रक्रिया मतलब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अगर आपका आईडी पासवर्ड पहले से बन चुका है तभी आप यहां पर लॉगिन कर पाएंगे, अन्यथा इस पोर्टल पर लॉगिन नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस टाइप से आपके सामने एक नया इंटरफेस शो होने लगेगा, जहां पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं कि आप किस माध्यम से इस आदि कर्मयोगी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। जिसके लिए पहला ऑप्शन है रजिस्टर एज मास्टर ट्रेनर। क्या आप मास्टर ट्रेनर के रूप में इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं? रजिस्टर एज नोडल ऑफिसर। थर्ड है रजिस्टर एज स्टेट प्रभारी। फोर्थ है रजिस्टर एज डिस्ट्रिक्ट प्रभारी। रजिस्टर एज एनजीओ। रजिस्टर एज वॉलेंटियर। रजिस्टर एज ऑफिशियल एंड रजिस्टर एज स्टूडेंट चैप्टर। तो हम फाइनली यहाँ पर हम एक टीचर हैं, तो आपको अगर आप भी एक शिक्षक हैं तो आपको रजिस्टर एज ऑफिशियल पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ जानकारी है जो आपको फिल करनी होगी। आर यू आर रिटायर्ड ऑफिशियल? क्या आप एक रिटायर्ड पर्सन हैं? तो ये अगर हैं तो आपको यस पर क्लिक कर देना है, अन्यथा आप नो पर ही रहने देंगे। अब यहाँ पर नेम ऑफ ऑफिसर, तो यहाँ अब आपको अपना नाम लिख देना है कि आपका नाम क्या है। नेम ऑफ ऑफिसर में आपको अपना नाम टाइप कर देना है। नाम टाइप करने के पश्चात यहाँ सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है जेंडर, तो आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। इसके बाद डेजिग्नेशन, आपका जो भी पद है आप उसका डेजिग्नेशन यहाँ पर शो कर सकते हैं। डेजिग्नेशन दर्ज करने के पश्चात अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है मोबाइल नंबर फॉर लॉगिन। लॉगिन के लिए आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी, तो यहाँ अपना आप मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। अब आपको यहाँ पर पूछ रहा है ईमेल आईडी। अब आप अपना यहाँ पर ईमेल आईडी दर्ज करेंगे। ये हमने ईमेल आईडी दर्ज कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है डिपार्टमेंट, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं, तो यहाँ पर आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लेंगे। भी डिपार्टमेंट से हैं वो इनमें से कोई एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके चूज कर लेंगे। तो ये हमने अपना एक चूज कर लिया है, जो कि हम टीचर हैं, तो हमने अपना डिपार्टमेंट एजुकेशन सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्टेट, तो यहाँ आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट, अब आप यहाँ अपना जिला चूज कर लेंगे कि आप किस जिले में पोस्टेड हैं या पदस्थ हैं। इसके पश्चात है ब्लॉक, आप किस ब्लॉक में पदस्थ हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इंटर पासवर्ड, अब यहाँ पर दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, चूज योर ओन, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो आप या तो अपने से पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं या इस स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ भी जा सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। हम अपनी स्वेच्छा से पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए चूज योर ओन पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप पासवर्ड रख सकते हैं, जिससे कि आप आदि कर्मयोगी पोर्टल पर लॉगिन हो सकें। आप यहाँ देख पा रहे हैं इंटर पासवर्ड में हमने अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया है और उसी पासवर्ड को यहाँ री एंटर भी कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कैप्चा कोड, तो इस कैप्चा कोड को आपको इंटर कैप्चा कोड वाले ऑप्शन पे बॉक्स पे फिल कर देना है। अब आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस चेक बॉक्स को आपको क्लिक कर देना है और फाइनल में आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। ये हमने क्लिक किया। क्लिक करने पर आपके
आपने जो इस पोर्टल में अपना मोबाइल नंबर दर्ज किया था उस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी। उसी OTP को अब आपको यहाँ पर इंटर OTP में फिल करना होगा। ये हमने OTP डाल दिया है। अब आपको इस वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये हमने क्लिक किया। थोड़ा प्रोसेस होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है यू हैव कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन, दिस एक्नॉलेजमेंट इज जनरेटेड बाय सिस्टम फॉर योर प्रोफाइल, यू में use this registration number for any future reference, please login in future using your login ID or registered email ID। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है और यहाँ पर आपकी यूजर आईडी। अब इसके पश्चात आप आदि कर्मयोगी पोर्टल पर लॉगिन हो सकते हैं। अब सिंपली आपको यहाँ लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ देख रहे हैं एक नया इंटरफेस शो होने लगा है, यहाँ यूजिंग OTP के द्वारा, यूजिंग पासवर्ड के द्वारा। तो आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया होगा उस पासवर्ड के द्वारा भी आप लॉगिन हो सकते हैं या आप OTP के माध्यम से भी लॉगिन हो सकते हैं। हम OTP के माध्यम से लॉगिन होना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर दे रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड शो हो रहा है, तो इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल कर देंगे। अब आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर फिर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी। उस OTP को अब आपको इस बॉक्स में आपको दर्ज कर देना है। OTP दर्ज करने के पश्चात आपको यहाँ लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, आप देख पा रहे हैं हम फाइनली आदि कर्मयोगी पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ टोटल रजिस्ट्रेशन की संख्या आपको शो हो रही है। यहाँ मास्टर ट्रेनर ने कितने रजिस्ट्रेशन किए हैं, यहाँ नोडल ऑफिसर हैं, NGOs हैं, आदि कर्मयोगी वॉलेंटियर्स हैं, ऑफिशियल हैं, स्टूडेंट हैं और स्टेट प्रभारी, डिस्ट्रिक्ट प्रभारी। इतने लोगों ने यहाँ पर अब तक इस आदि कर्मयोगी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर आपने अभी भी इस आदि कर्मयोगी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें और ट्राइबल लीडरशिप मूवमेंट में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इस प्रकार आप भी बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे आदि कर्मयोगी में रजिस्ट्रेशन कर ट्राइबल लीडरशिप मूवमेंट में अपना योगदान अवश्य दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।